एक कहावत है, ख़ास तौर से जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, अभी उन्होंने कुछ महीने पहले राज्यसभा में कही थी कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। सवाल ये है कि क्या ये कहावत यूं ही बन गई या इसके पीछे कोई थ्योरी है, कुछ है? तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि इसी मुजफ्फरनगर में वो सौरम गांव है जो जाट लैंड का मुख्यालय है, जहाँ के वजीर हुआ करते थे। तो इस समय हम टिकैत बंधुओं के घेर पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे उसी बिरादरी के लोग हैं। तो जानेंगे कि आखिरकार वो सौरम गांव में क्या खास था जो वहाँ से गए थे सहाय साहब सुलझाने के लिए दिल्ली के सुल्तान बलबन के दरबार में। 19 घोड़ों का मसला सुलझ नहीं रहा था। अच्छा, आपसे सुनेंगे कि आखिरकार सौरम गांव जो है, वो जो आपने कहानी बताई थी कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट जो है खुदा जैसा, ये क्या है? ये कहावत ही बनी हुई है जी पहले से। नहीं तो सही घटना हुई है ना? ये सही घटना हुई है। क्या हुआ तो जल्दी से बता दीजिए उस घटना को। तो वही तो बता रहे जो आपने बताया कि वो राजा थे। हाँ, उनका बलवंत सिंह क्या नाम था उनका? हाँ, बलवंत। हाँ, उनके वजीर के 3 लड़के थे। तो उनके पास वे अलग होने लगे मरने के बाद, कहने लगे भाई इनकी संपत्ति बांट दो। अब कैसे बांटे? कहने भाई जो बड़ा है उसको आधा हिस्सा, बिचला है उसको चौथाई हिस्सा, बाकी बचा है उसे छोटे को। तो वहाँ राजा से कोई ऐसा वो नहीं हुआ फैसला। भाई उनके पास 19 घोड़े थे, 19 घोड़ों को कैसे बांटा जाए। फिर वहाँ से एक वजीर थे खुसरो, उन्होंने वे जाटों के बीच में भी रहे। तो उन्होंने बताया कि इनका फैसला सौरम गांव है जिला मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे पंचायत है, वहाँ के मुखिया या प्रधान जो भी है वो इस फैसले को करवा सकें। तो राजा ने अपना हलकारा भेजा वहाँ पे सौरम गांव में। वहाँ से जो प्रधान था उसने एक आदमी टेल किया, नाम तो मैं उसका नहीं जानता, क्या नाम था मैं भूल गया। तो वहाँ से वो गया, तो वहाँ से राजा को जाकर कहा कि ना, राजा को बता दिया था पहले कि भाई हम उस दिन आएंगे। तो राजा ने भाई वे जो 19 घोड़े थे सब एक साथ बंधवा रखे थे। वो गया वहाँ से जाकर, वो भी घोड़े पे गया था, उनने भी जाकर वहाँ से घोड़ा रोक दिया अपना। राजा को कहना भाई देखो जो प्रजा की संपत्ति है वो राजा की संपत्ति है, राजा ही प्रजा। तो कहना ये जो संपत्ति है ये 19 घोड़े हैं, मैं भी अपना एक घोड़ा इनके साथ खड़ा कर देता हूँ। खड़ा कर, कहने ठीक है कर दो। तो तब उसने ये बांटे थे कि आधा 10 हिस्सा, मतलब 10 घोड़े तो उसको दे दिए बड़े को, चौथा हिस्सा से 5 घोड़े उसे दे दिए, बाकी बचे छोटे को 4 घोड़े। कहने बच गया एक, ये मतलब मेरा है, ये मैं लेके जा रहा है इसको। ये फैसला है। तभी से बन गया। ये है क्या बना कहावत, क्या बनी? पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, अनपढ़ जाट पढ़े लिखा बराबर। तो ये है उस कहावत के पीछे का तर्क। यूं ही नहीं है, इसके पीछे तर्क है। जो ये इनकी पंचायत होती है, जो फैसले होते हैं, वो आज भी सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं।